गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेज जालोर। आज का अपना टॉपिक जो है वो पॉलिनेशन का है। और पॉलिनेशन के रिवीजन, पॉलिनेशन को पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इससे पहले जो है लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। हम 12th क्लास की बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स का एक बार रिकैप कर रहे हैं, एक बार फास्ट ट्रैक रिविजन्स कर रहे हैं। और उस रिविजन्स के अंदर हम अभी बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है उसको रिविजन स्टार्ट किया है। और पहले चैप्टर्स की अगर बात करें तो पहले चैप्टर्स के अंदर देखो, कल हमने सबसे पहले तो प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर के बारे में पढ़ा। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये तीन जो पार्ट्स हैं इनको कहते हैं सोमेटिक पार्ट, कायिक भाग। एक भाग जो होता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। फ्लावर के अंदर कल हमने पढ़ाया था कि मेल और फीमेल दो पार्ट्स होते हैं। मेल को हम एंड्रोशियम या वुमन कहते हैं और फीमेल को गाइनोसियम या जायंग कहते हैं। फिर हमने बताया था कि जो मेल पार्ट्स होता है उसकी यूनिट को हम कहते हैं स्टामेन यानी पुंकेसर। उस स्टामेन का इंपॉर्टेंट भाग होता है एंथर, जिसके अंदर दो चीजें हमें पढ़नी थी। एक तो एंथर की लेयर, परागकोश की परत, जो चार परत थी। इसके अलावा इसके अंदर चार जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया थे, जिसको हम पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। फिर हमने बताया था कि प्लांट्स इस एंथर के अंदर जो चारों लेयर है वो किस टाइप से अपना अलग अलग काम करते हैं। इन काम के बारे में फिर हमने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन है उसके ऊपर स्पोरोपोलिन जो है वो कैसे बनती है। उसके बाद में फिर हमने ये बताया था कि एंथर डाइथिकस होता है तो उसको उसमें कितनी लोब होती है, और मोनोथिकस होता है तो उसमें कितनी लोब होती है। अगर एंथर डाइथिकस है तो हमने बताया था कि टोटल दो लोब होती है, जिसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। और वो माइक्रोस्पोरेंजिया पीएमसी बनाते हैं और पीएमसी से क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। फिर पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक जो है वो पॉलिनेशंस को लेके है और पॉलन ग्रेन डेवलप होकर कैसे मेल गेमेटोफाइट्स बनाते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है कि जो पॉलन ग्रेन है वो डेवलप होकर क्या चीज बनाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स, और इस पॉलन ग्रेन्स के अंदर आज हम पॉलन ग्रेन को लेकर के तीन चीज पढ़ते हैं। एक तो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स, कि पॉलन ग्रेन कैसा दिखता है। दूसरा हम पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। सेकंड नंबर के अंदर हम पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो है वो किस टाइप से होता है, कैसे पॉलन ग्रेन यानी परागकण डेवलप होकर मेल गेमेटोफाइट्स बनाता है, नर युग्मोद्भिद बनाता है। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के थ्रू होने वाला पॉलिनेशंस यानी परागण, परागण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है कि पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स क्या चीज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो, पॉलन ग्रेन जिसको हम परागकण कहते हैं, तो परागकण क्या चीज होती है। परागकण एक्चुअल में देखा जाए तो ये किसी भी प्लांट्स के अंदर जो है एक स्पोर होता है, एक माइक्रो स्पोर होता है जिसको हम लघु बीजाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर क्या होते हैं इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है। तो माइक्रो स्पोर्स एक्चुअल में मेल स्पोर होते हैं, या हम कह सकते हैं लघु बीजाणु नर के बीजाणु होते हैं, जिनका मेन मकसद है गैमेट्स बनाना, युग्मक बनाना। ठीक है, तो अब इस पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो पॉलन ग्रेन जो है वो सबसे पहले तो एक राउंड स्ट्रक्चर्स होती है। जरूरी नहीं है कि पॉलन ग्रेन सारे के सारे राउंड हो, कोई भी पॉलन ग्रेन की आकृति जो है वो उसके पॉलिनेशन पे डिपेंड करती है, यानी उसमें किस टाइप का परागण पाया जाता है, किस टाइप का पॉलिनेशन होता है, कि हवा के द्वारा वो पॉलन ग्रेन जा रहे हैं या एनिमल्स के द्वारा जा रहे हैं या वाटर के द्वारा जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ पॉलिनेशन दी शेप आर वेराई। तो अब अगर हम इस पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स गोल की अगर बात करें तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो सबसे पहली लेयर होती है जो अंदर की ओर होती है उसको हम कहते हैं इंटाइन, इंटाइन या इसको कहते हैं अंतःचोल। उसके बाद में पॉलन ग्रेन के ऊपर एक सेकंड नंबर की लेयर होती है, और ये जो सेकंड नंबर की लेयर है इसको हम कहते हैं एक्साइन। ये एक्साइन है जो इसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये है एक्साइन। तो एक तो लेयर पॉलन ग्रेन के अंदर होती है इंटाइन, और एक लेयर होती है एक्साइन, यानी इस जो एक प्रकार से देखा जाए तो ये होती है बायोचोल। ठीक है, अब ये जो एक्साइन है जिसको हम बायोचोल कहते हैं, इस ये एक्साइन हर जगह कंटिन्यू नहीं होती। ये एक्साइन जगह जगह पर जो है हम कह सकते हैं कि ये ऐसे टूटी हुई रहती है। और जहाँ पर ये एक्साइन टूटी हुई है वहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है जहाँ पर ये एक्साइन टूटी हुई है वहां पर एक पोरस स्ट्रक्चर्स पाई जाती है।
इन पोरस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं जर्म पोर या जनन छिद्र। ये वो जनन छिद्र या हम ये कह सकते हैं ये वो पोर होते हैं जहाँ से पॉलन ग्रेन्स के थ्रू मेल गैमेट्स बाहर आएंगे पॉलन ट्यूब बनाकर। तो जर्म पोर आर व्हाट? जर्म पोर्स आर structures of pollen grain which are helpful in outcoming of pollen male gametes। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एक्चुअल में इस चीज से बाहर आते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो परागकण है अंदर वाली लेयर जो है इंटाइन है। इंटाइन के अंदर क्या क्या बात, देखो इंटाइन को लेके क्या चीज याद रखनी है। इंटाइन के लिए पहली बात तो ये है जिसको हिंदी में अंतःचोल कहते हैं। पहली बात तो याद रखनी है कि ये अंदर वाली लेयर है, इसको कहते हैं इनर मोस्ट लेयर या इनर लेयर, ये सबसे अंदर वाली परत है, ठीक है। दूसरी बात, इंटाइन जो है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने में मदद करती है। इट ऑलवेज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पराग नलिका का निर्माण पराग कण की कौन सी परत से होता है, तो हमें बताना है इंटाइन। अब एक्साइन की बात करें, बाह्यचोल, एक्साइन को लेकर क्या क्या याद रखनी है, तो एक तो ये आउटर मोस्ट लेयर है यानी सबसे बाहर वाली परत है। दूसरी बात, कल भी मैंने बताया था कि एक्साइन का निर्माण किससे होता है, स्पोरोपोलिनिन से। परागकण की कौन सी परत स्पोरोपोलिनिन से बनती है, तो इसको हम कहते हैं एक्साइन, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन किससे होता है, स्पोरोपोलिनिन से होता है। उसके बाद में फिर जो एक्साइन है इसके ऊपर अलग अलग तरह के ऑर्नामेंटेशन पाए जाते हैं। ऑर्नामेंटेशन का मतलब अलग अलग तरह की डिजाइन पाई जाती है जो ये बताती है कि पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन कैसा है। ऑर्नामेंटेशन इसके ऊपर पाए जाते हैं, ऑर्नामेंटेशंस। उसके बाद में अब जम्पोर की बात करें, जम्पोर जिसको जनन छिद्र कहते हैं, इसका मेन मकसद क्या है, तो इसकी वजह से मेल गैमेट्स एराइज होते हैं। एराइज मेल गैमेट, ये मेल गैमेट की एराइजिंग में मदद करते हैं। जितने भी मेल गैमेट्स है, एक पोलन ग्रेन से जनरली दो नर युग्मक बनते हैं, दो मेल गैमेट्स बनते हैं, तो वो इस भाग से एराइज होते हैं। इसके बाद में पोलन ग्रेन के अंदर की साइड की बात करते हैं। ये तो पोलन ग्रेन की लेयर की बात होगी। अब एक और चीज, पोलन ग्रेन की जो एक्साइन लेयर है, जो बाहर वाली लेयर है, इसका फॉर्मेशन स्पोरोपोलिनिन से होता है। इसका मतलब इस पोलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोपोलिनिन भी पाए जाते हैं। और स्पोरोपोलिनिन मैंने कल बताया था कि ये एक लिपिड और कैरोटिनॉइड स्ट्रक्चर्स होती है जो इसके अंदर इसको फॉसिलस फॉर्म में बचाती है। एक पोलन ग्रेन कई हजार सालों तक अगर खराब नहीं हो रहा है तो ड्यू टू दिस लेयर दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन, और ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक्साइन बनाने में मदद करती है। उसके बाद में पोलन ग्रेन के अगर अंदर सेल की बात करें तो पोलन ग्रेन के अंदर की ओर एक लिक्विड होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही डिविजन्स होगा। तो पोलन ग्रेन एक सेल से कैसा हो जाएगा, दो सेल, मतलब सेल तो एक ही होगी पर उसमें दो न्यूक्लियस बन जाएंगे जो बाद में टू सेल स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको हम कह सकते हैं मेल गैमेट, जिसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल। तो अभी जो आपको पोलन ग्रेन दिख रहा है ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स है एंड यूनिन्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर्स है। जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो इसको हम कह सकते हैं बायन्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक न्यूक्लियस तो वेजिटेटिव सेल की तरह काम करता है और एक जर्म सेल की तरह। अब अगर इस पोलन ग्रेन में डिविजन्स होता है, पहला माइटोसिस होता है, तो फर्स्ट माइटोसिस के बाद दो सेल बनती है, ठीक है। पहली जो सेल जो कि बड़ी है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका, और दूसरी सेल जो छोटी है उसको कहते हैं जर्म सेल यानी जनन कोशिका। ये स्ट्रक्चर कब बनेगी, जब पोलन ग्रेन में पहला समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस कंप्लीट होगा। अब पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो सेल कितनी बनी पोलन ग्रेन में, दो। इसी प्रकार जब दूसरा माइटोसिस होगा, जो अपने को वेजिटेटिव सेल में देखने को नहीं मिलेगा, जो अपने को देखने को मिलेगा सिर्फ जर्म सेल में, तो पोलन ग्रेन के अंदर और भी चेंजेस आएंगे। जैसे कि ये पोलन ग्रेन था और ऊपर वाली जो सेल थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाली जो सेल थी उसका नाम था जर्म सेल। अब ये जर्म सेल जो कि माइटोसिस कर रही है, ये जर्म सेल देखो, ये नीचे वाली सेल का नाम जर्म सेल था, अब इसमें क्या हुआ माइटोसिस। तो इस सेल में जब माइटोसिस होगा तो ये सेल माइटोसिस के बाद दो भागों में डिवाइड हो जाएगी और दो सेल बनाएगी, और इन दोनों सेल को हम कहते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है। तो जैसे ही इनके अंदर डिविजन्स होता है तो ये जर्म सेल डिवाइड हो जाती है, और इसके बाद में इस जर्म सेल की वजह से दो मेल गैमेट बनते हैं। ये मेल गैमेट्स पहले तो अंदर की ओर होते हैं, लेकिन बाद में ये अंदर से जो है बाहर चले जाते हैं, और इस टाइप से ये मेल गैमेट जो है बॉडी से बाहर आ गए। अब जैसे ही मेल गैमेट बाहर आ गए तो पोलन ग्रेन के अंदर जो ये लेयर दिख रही है, ये वाली जो इंटाइन लेयर है, ये इंटाइन लेयर बाहर की तरफ एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद में फिर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स तैयार होती है, जिसके अंदर आपको दो तो दिख रहे हैं मेल गैमेट्स,
पहला और दूसरा, ये तो है मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट किससे बनने, तो मेल गैमेट बनने आप जर्म सेल के द्वारा, जिसमें माइटोसिस, जैसे ही जर्म सेल में माइटोसिस होता है तो दो मेल गैमेट्स तैयार होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या दिख रही है, तो ये है पोलन ट्यूब, जो किससे बनी है, इंटाइन से। और अंदर वाली जो पूरी स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये एक्चुअल में क्या है, वेजिटेटिव सेल। तो इस पूरी स्ट्रक्चर्स में टोटल कितनी सेल है, तो पहली सेल तो ये वाली है जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल, दूसरी सेल ये वाली है जिसको हम कहते हैं मेल गैमेट, और तीसरे नंबर पे भी क्या है, मेल गैमेट। तो ये जो तीन सेल वाली स्ट्रक्चर्स बनी, जिसको हम थ्री सेल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, या इसको हिंदी में कहते हैं नर युग्मोद्भिद। और ये मेल गैमेटोफाइट जो बन गया, तो इसी को कहते हैं पोलन ग्रैंड का डेवलपमेंट, ठीक है। तो पोलन ग्रैंड की स्ट्रक्चर्स जो है वो ये वाली है, और पोलन ग्रैंड का डेवलपमेंट पूछे तो हम ये कहेंगे कि पोलन ग्रैंड में दो बार माइटोसिस होता है। जब एक बार माइटोसिस हुआ तो पोलन ग्रैंड टू सेल बन गया, और जब दूसरी बार माइटोसिस हुआ जो कि उसके जर्म सेल में होता है, तो पोलन ग्रैंड जो है वो थ्री सेल बन गया। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन जो है किसी भी पोलन ग्रेन में दो टाइप का होता है। अब सबसे पहले तो पॉलिनेशन होता है क्या, इसको बताते हैं। तो देखो, हमने बताया था फूल के बारे में, जैसे हम वापस एक फूल के डायग्राम्स की ओर बात करते हैं, तो अगर हम फूल की बात करें तो फूल के अंदर जो है, मैंने बताया था कि दो भाग होते हैं, एक तो है फीमेल भाग, एक होता है मेल भाग। अब मेल भाग जो है उसके अंदर एंथ, मेल भाग के जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, स्टामेन। और स्टामेन के अंदर इंपॉर्टेंट भाग कौन सा होता है, एंथर। और एंथर की अगर बात करें तो एंथर के अंदर ये छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो अब पॉलिनेशंस का मतलब क्या होता है कि जो फूल का, अपने पास जो फूल है, फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं, पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर क्या होता है, एंथर होता है। और एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, मतलब हम कह सकते हैं परागकण बनते हैं। अब ये परागकण जो है वो मेल से ट्रांसफर होकर के फीमेल पार्ट्स पर जाते हैं, और फीमेल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल, ठीक है। तो मेल से ट्रांसफर होकर के जब ये पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट्स तक जाते हैं, तो इसी ट्रांसफरिंग को क्या कहते हैं, हम पॉलिनेशन कहते हैं, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हमारे पास एक फूल का डायग्राम है, ये एक फूल का डायग्राम है, ठीक है। इस फूल का फीमेल भाग है और ये इसका मेल भाग है, इस टाइप से। अब सेम टाइप्स के फूल जो है, ये फूल है, इसको हमने यहाँ पर जो है एक और फूल बना दिया हमने, ये भी है, और इसी प्रकार मान लो ये भी है। ये हमारे पास तीन टाइप के फूल है। अब पहले वाला जो डायग्राम है, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, जिसको हमने नाम दिया ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी, ठीक है। अब सुनो, अब जो ए वाला फूल है, इसके पास मेल पार्ट्स भी है और फीमेल पार्ट्स भी है। तो अब ए वाला जो फूल है, तो इसके जो मेल भाग है, इस मेल भाग के अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन, ये बन गए पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन मेल से कहाँ जाते हैं, फीमेल के पास जाते हैं। तो जब पोलन ग्रेन मेल से फीमेल के पास जाते हैं, और ये पूरी प्रोसेस, पूरा इवेंट्स अगर एक ही फूल में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेल पॉलिनेशन। इसका नाम है सेल पॉलिनेशन, जो एक प्रकार से ऑटोगेमी है। यानी ऑटोगेमी का मतलब एक ही फूल में गैमेट जो है वो ट्रांसफर होते हैं। अब सेकंड वाली कंडीशंस के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर जैसे मान लो जो सेकंड नंबर पे कंडीशन दिख रही है, इस कंडीशंस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल्स कि फूल के अंदर मान लो फीमेल भाग है ही नहीं, इस फूल में ये समझ लो कि सिर्फ उसके मेल पार्ट्स ही है, फीमेल पार्ट्स नहीं है। और दूसरे वाला फूल है उसमें मेल नहीं है, सिर्फ फीमेल है। तो अब क्या होगा, अब ये वाला जो सेकंड नंबर का जो फूल दिख रहा है वो सिर्फ मेल वाला में, इसको कहते हैं स्टेमिनेट। स्टेमिनेट का मतलब होता है पुंकेसरी पुष्प, जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट्स है। इधर वाला जो सी वाला फूल है, इसके अंदर सिर्फ पिस्टिल है, इसको कहते हैं पिस्टिलेट, यानी इसके अंदर सिर्फ स्त्री केसर है, स्त्री केसरी पुष्प। अब होगा क्या कि जो बी वाला फूल है उसके पास पोलन ग्रेन तो बन रहे, पर इसके खुद के पास फीमेल नहीं है कि वो उसको पोलन ग्रेन दे सके। और जो सी वाला फूल है उसके पास पिस्टिल तो है, बट इट हैज नॉट पोलन ग्रेन, इट हैज नॉट मेल पार्ट्स एंड
इसके पास एक एबिलिटी नहीं है कि ये अपने जो है पॉलन ग्रेन अचीव कर सके, क्योंकि इसके खुद के पास मेल भाग नहीं। तो अब क्या होगा, फूल के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है कि बी वाले फूल के जो मेल पॉलन ग्रेन है वो पूरा बंडल जो है वो किसके पास जाएगा, सी वाले फूल के पिस्टिल के पास। तो अब यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो दो डिफरेंट फूल में हो रहा है, तो इसको हमने नाम दिया क्रॉस पॉलिनेशन। क्या नाम दे दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक तो था सेल पॉलिनेशन और एक था क्रॉस पॉलिनेशन। अब जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट फूल में होने वाला पॉलिनेशन हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, वो डिपेंड करता है प्लांट्स पे, वेदर दे बिलोंग टू सेम प्लांट्स और डिफरेंट प्लांट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनेशन जो है वो एक्चुअल में दो टाइप का होता है। इंटरनली देखा जाए तो पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप का अपने को देखने को मिलेगा। एक पॉलिनेशन जो होता है उसको हम कह सकते हैं सेल पॉलिनेशन, और एक पॉलिनेशन जो होता है उसको हम कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखो बात करते हैं पॉलिनेशंस। तो पॉलिनेशन के एक्चुअल में दो टाइप होते हैं, परागण के दो टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन, और एक को हम कहते हैं एलोगेमी, या इसको हम कहते हैं जीनोगेमी। अब ऑटोगेमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, और जीनोगेमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण। अब ऑटोगेमी का मतलब सेल पॉलिनेशन, मतलब एक ही फूल में हो रहा है। तो अब जो परागण जो पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो रहा है, एक ही फूल में हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 100% जो है वो सेल पॉलिनेशन है। लेकिन अगर हम जीनोगेमी की बात करें, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, तो ये दो डिफरेंट फूल में हो रहा है। अब यहाँ कंडीशन है कि प्लांट जो है वो मोनोसियस है या प्लांट जो है वो डायोसियस है। डायोसियस है। मोनोसियस का मतलब होता है कि प्लांट बायसेक्सुअल है, यानी एक ऐसा प्लांट अपने पास है जिसके पास दो टाइप के फूल है। एक फूल को हम कहते हैं मेल, एक को कहते हैं फीमेल। तो अब देखो एक फूल तो है मेल यानी जिसमें सिर्फ नर भाग है, और एक फूल है फीमेल जिसके अंदर सिर्फ मादा भाग है। तो ऑब्वियस बात है कि जो मेल फूल है उसके पास स्त्री केसर नहीं है यानी पिस्टिल नहीं है, और जो फीमेल फूल है इसके पास मेल पार्ट्स नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ से मेल के पॉलन ग्रेन फीमेल के पास जा रहे हैं, बट ये दोनों फूल एक ही प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनेशन दिख रहा है जिसमें दो अलग फूल में पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक फूल के पॉलन ग्रेन दूसरे फूल में जा रहे हैं, तो दिखने में तो ये पॉलिनेशन जीनोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन है, बट एक्चुअल में ये परफेक्ट जीनोगेमी नहीं है, ये है एलोगेमी। एलोगेमी का मतलब है कि एक ऐसा टाइप जिसमें दिखने में तो है क्रॉस पॉलिनेशन, बट एक्चुअल में जो है ये दोनों फूल एक ही प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली ये किसके जैसा दिख रहा है, सेल पॉलिनेशन। तो ये जो कंडीशन दिख रही है जो मोनोसियस प्लांट में होता है, इस कंडीशंस को हम कहते हैं गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी इसको हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण, यानी एक ऐसा परागण जिसको हम जीनोगेमी में भी गिन सकते हैं और जिसको हम एक प्रकार से जो है वो ऑटोगेमी में भी गिन सकते हैं। तो ये एक अलग टाइप की कंडीशन है, यानी ये ऐसा परागण है जिसमें फूल जो जिस टाइप से परागण कर रहे हैं, तो दिखने में तो ये पॉलिनेशन कैसा है, दिखने में तो ये पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली these both flower belong to same plant and we can say that these both flower have same types of gene। इनके एलील जो है वो सेम टाइप्स के हैं। तो ये जो प्लांट है वो इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे डायोसियस है। डायोसियस का मतलब आपके पास दो प्लांट है, एक पूरी तरह से मेल प्लांट है, एक पूरी तरह से फीमेल प्लांट है। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक प्लांट पूरी तरह से मेल है और एक प्लांट पूरी तरह से फीमेल है। तो इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो 100% क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इस टाइप से आज का जो टॉपिक था उसमें हमने पॉलिनेशंस के बारे में पढ़ा। तो आज का अपना छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने ये बताया कि पॉलन ग्रेन जो है वो उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है और उसके अंदर पॉलिनेशंस कैसा होता है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी चैप्टर के फीमेल को लेकर के होगा कि फीमेल में ओवरी क्या होती है, ओवरी में ओव्यूल्स क्या होते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर से किस टाइप से फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे एम्ब्रियो बनता है, कैसे सीड बनता है और कैसे सीड का जर्मिनेशन होता है। ये छोटा सा एक लेक्चर जो है वो कल पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।